फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब दौरा। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल का दौरा नतीजा-खेज करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा, दौरे में सिफारती कामयाबियां हासिल की गईं। दौरा ईरान के मुस्बत नताइज जल्द सामने आना शुरू होंगे। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मोहसिन रिजाई, बाकर कालिबाफ, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबना हुरमस को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में जामे हल के लिए आगे बढ़ने के रास्तों पर मुशावरत हुई। इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त बहाल करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान के सदर ने कहा, खुलकर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और ख़दशात हमारे सामने रखे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। पुलिस ऑफिसर्स के बाहमी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग से मुतालिक गुफ्तगू भी हुई। मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट कहते हैं कि आबना हुरमज़ मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंट्रोल में है। तेल की तरसील शुरू होने का दावा भी किया। साथ ही अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार दिया। कहा कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अमरीका की ईरान पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, एविएशन और बहरी जहाज रानी समेत 5 शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गईं। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर व ख़जाना का सख्त रद्द-ए-अमल बोले, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां कोई नई बात नहीं, ऐसी पाबंदियों से निमटने के पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादे ने कहा कि अमरीका ईरान की मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरा कार में होता है। इसे रोका या मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को यकतरफ़ा करार दे दिया। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। पानी PTI से अडियाला जेल में नौरीन नियाजी की मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। नौरीन नियाजी की दूसरे हफ्ते में बानी से दूसरी मुलाकात हुई। पानी PTI अस्पताल मुंतकली केस। सुप्रीम कोर्ट की बानी की बहन उज़्मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात पहले से ज़ेरे इल्तिबा हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की सेहत बहुत ज़रूरी है। बानी के अस्पताल मुंतकली का प्लान बदला गया, हमें सिक्योरिटी खदशात का नहीं बताया गया। हम सब ने आइन के तहत हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक सब आइन के तहत फैसले करते हैं। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत ने बानी PTI को शिफा हॉस्पिटल ले जाने का हुक्म दिया। बानी को सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया। हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म पर पूरा अमल हुआ। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला खुद अदालत करेगी। तहरीक इंसाफ की कमेटियों से इस्तीफे अभी कबूल नहीं किए। अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी तो इसे सहूलत फराहम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक है। मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया, अब PTI को दावत नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हुकूमती कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुकूमती और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात।
पीपल्स पार्टी ने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रख दिए। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि हम इजलास में सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं आए, चाहते हैं कि हमारे मसले मसाइल भी हल हों। अगर हम इत्तेहाद में हैं तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग कई बरसों से एक साथ काम कर रही हैं, मसाइल पर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि मसाइल हल हो जाएं। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत व सादत का जश्न, हर तरफ चरागां, गलियां, बाजार और महल्ले सज गए। शहर शहर सब्ज परचम, झंडियों और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। जश्न आमद रसूल के पुरनूर मौके पर खुसूसी नशरियात आज रात 10 से 12 बजे तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। जंगज़दा यमन में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान और रूह परवर झलक। दारुल हुकूमत सना में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाखों अफराद का समंदर उमड़ आया। तवील जंग का शिकार यमन सब्ज रोशनियों से जगमगा उठा। सना की सड़कों और इमारतों को सब्ज झंडियों, बैनर्स और बाकी कुमकुमों से इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया। बलूचिस्तान के इलाके सर अनान में सड़क की तामीर पर काम करने वाले मजदूर दहशतगर्दी का निशाना बन गए। फायरिंग के नतीजे में 5 मेहनत का शहीद। वाक़े की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी से मंसूब की गई। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलूचिस्तान की हमले की मजम्मत। कहा, मेहनत कशों का खून बहाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासत पुरज़्म है। नौजवान ताजिर मीर रजा के कातिल अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर। केस में आला तहकीकाती कमेटी का फिर क्राइम सीन का दौरा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के अफसरान ने नर्सरी के रखवाले से दोबारा बयान लिया। अहम तफसीलात हासिल की। टीम ने लाश मिलने वाले मुकाम का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ और GIT तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद की तशद्दुद लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस का डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रुजू करने का फैसला। मरकजी मुल्जिमान DNA टेस्ट के लिए लाहौर मुंतकिल। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम जीशान ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद और गला दबाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। नून लीग के तारिक फारूक 32 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। नून लीग के अहमद रजा कादरी 32 वोट हासिल करके डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। तारिक फारूक और अहमद रजा ने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गईं। सिंकियांग की पार्टी सेक्रेटरी चन शाओजियांग से मुलाकात। मरीम नवाज ने पुरतपाक खैर मकदम पर चन शाओजियांग का शुक्रिया अदा किया। ज़राअत, आबपाशी, लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने ज़रई मशीनरी, जदीद आबपाशी और लाइव स्टॉक में ताउन की पेशकश की। पेट्रोल लीदी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। धरने 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि खत्ते में जंग को हुकूमत ने लूटमार का जरिया बना लिया। अवाम से लेवी की मद में भत्ता वसूल किया जा रहा है। राना सनोल्ला का धरना नाकाम करार देना कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमत जाने के वक्त ऐसे ही बयान आते हैं। हरीपुर में कत्ल होने वाली नन्ही आयत नूर की नमाज जनाजा। 5 साला बच्ची 16 रोज़ कबल घर से लापता हुई थी। मकतूला की लाश 15 रोज़ बाद कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी। मरी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लोअर बाड़िया में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जहां बहक 6 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस गलियात से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 1 करोड़ 25 लाख की डकैती। मुतासरा ताजिर लियाकत अली की मुद्दत में थाना सच्चल में मुकदमा दर्ज। मेमन मेडिकल अस्पताल के करीब निजी बैंक के बाहर वारदात हुई। ताजिर लियाकत अली ने बयान दिया कि रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। बैंक पहुंचते ही मुसल्लह मुल्जिमान ने पिस्तौल तान ली। गार्ड ने भी डकैतों को भगाने के लिए हवाई फायरिंग की। मुल्जिमान रकम लूट कर फरार।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंद बेनकाब आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली ने कहा, कलदम कमेटी ने अरबों रुपए से बनी सड़कों को खोद कर तबाह किया, दरख्तों को काट कर टिम्बर माफिया के हवाले किया। कलदम एक्शन कमेटी के कारिंदे कहते थे कि बाजार और मार्केट्स बंद कर देंगे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बायस यहाँ पर सयाहत और तालीम तबाह हो गई। स्टेट बैंक की 10 रुपये करेंसी नोट खत्म करने की तजवीज़ से सेनेट की क़यामा कमेटी खजाना के इजलास को ब्रीफिंग में बताया, आइंदा छोटा करेंसी नोट 20 रुपये का होगा। 10 रुपये के नोट की तैयारी पर लागत ज़्यादा आने के बायस इसे ख़त्म करके इसकी जगह सिक्का जारी करने की तजवीज़ है। 1000 और 5000 रुपये के जाली नोट ज़्यादा गर्दिश होने का भी एतराफ़। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमात के इंदराज में ताखीर पर आईजी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और डीआईजी सखर भी तलब। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि सिंध में जजा और सजा का तस्वुर नहीं, सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि सखर और लाड़काना की सूरत हाल बहुत ही खराब है। इस केस में कत्ल के 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह का गैरत के नाम पर कत्ल से मुताल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे में राजीनामा मुस्तरद कर दिया। मुलजिम नासिर और परवेज की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। रिमार्क्स में कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले राजीनामा जुर्म है। कानून किसी शख्स को गैरत के नाम पर किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। सिंध में 8 माह के दौरान खसरा, खुन्नाक और तशन्नुद से 88 बच्चों की हलाकत रिपोर्ट। रवा साल सिंध में खसरा से 63, खुन्नाक से 20 और तशन्नुद से 5 बच्चों की मौत हुई। सिंध में खसरा के 3123 मुसद्दक़ा केसेस रिपोर्ट। सूबे के 15 अजला में खसरा के 53 आउटब्रेक्स की तस्दीक। खसरा से बच्चों की हलाकतों में खैरपुर सर फहरिस्त, दादू और लाड़काना दूसरे नंबर पर। अमेरिका ने शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत की फहरिस्त से खारिज कर दिया। इस इक़दाम से शाम की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए नई राहें खुलेंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एक्स पर बयान कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। अमेरिका कौमी सलामती के मफादात को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अमेरिका ने शाम को 1979 में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासतों में शामिल किया था। पाकिस्तान अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान ने अलजायर को 3-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। अलजायर के खिलाफ पाकिस्तान ने अटैक से 37 और ब्लॉक से 11 पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान की जानिब से फहाद 20 पॉइंट्स के साथ नुमाया स्कोरर रहे। और इस्राएली फौज फलस्तीनी बच्चों की पतंगबाजी से भी डर गई। फलस्तीनी बच्चे ने बिलक बिलक कर अपनी पतंगें फाड़ डालीं। अहमद अल मुफ्ती नामी फलस्तीनी बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंद रोज कबल इस्राएली फौज ने इस फलस्तीनी बच्चे के वालिद को शहीद किया था।